हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है सैटरडे शाम की वीडियो और बस इस समय मैं कपड़े घुमा रही थी और मतलब कपड़े घूम भी रहे थे और मैं सूखने भी डाल रही थी। तो जैसे कि मेरी रोज़ की आदत होती है कि मैं डेली ना कोई कपड़ा निकाल ही लेती हूँ, तो 2-3 दिन से मैं कपड़े नहीं धो पा रही थी। तो इस वजह से क्या कपड़े इकट्ठे हो गए थे। तो जैसे एक्स्ट्रा कपड़े भी निकालती जा रही थी करके कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो बस मैं यहाँ साथ साथ में घुमाई भी जा रही थी और सुखाती भी जा रही थी। जैसे टाइम लग रहा था वैसे सुखाती भी जा रही थी। तो ये देखिए मैंने पूरे कपड़े जो है ना पूरे जो कपड़ों का पहाड़ था धो लिया है। और सोफ़े के कवर क्या टेबल के कवर सब मतलब मैंने धो लिए, सुखा लिए। और एक्स्ट्रा कपड़े जो थे वो कुर्सी में रखे हुए थे, वो जो नेक्स्ट डे मैंने सुखाने थे, क्योंकि यहाँ कहीं भी जगह नहीं थी और बारिश भी गिर रही थी तो मैं और कहीं डाल भी नहीं सकती थी। तो मैंने फिर उसे कुर्सी पे रख दिया था कि मैं इसे नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह डाल दूंगी करके। और उसके बाद मैंने आंगन वगैरह भी धो लिया था। कपड़े धोने के बाद मैं आंगन ज़रूर धोती हूँ, क्योंकि पूरा जो सर्फ का पानी होता है ना पूरा वहाँ इकट्ठा हो जाता है बाहर की टाइल्स में। तो उस वजह से क्या फिर वो बुरा लगता है, तो पूरा वाइट हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने फिर उसके बाद उसे धो लेती हूँ मैं। और धोने के बाद फिर मैं अंदर आ गई थी। फिर मैंने आटा गूंद लिया और बैगन की सब्ज़ी दोपहर की पड़ी हुई थी तो मुझे सब्ज़ी नहीं बनानी थी। लेकिन ये था कि शाम के टाइम पे ना ये समोसे वगैरह ले आए थे, वड़े ले आए थे, तो सबका पेट ना भरा ही हुआ था, कोई खाने को नहीं कर रहा था खाना। तो मैं यहाँ सबसे पूछ के बना रही थी कि कौन रोटी खाएगा। तो इन्होंने फिर मुझे आवाज़ लगाई और इन्होंने कहा कि वो रोटी नहीं खाएंगे, वो ब्रेड जैम एक आध ले लेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो मैं ब्रेड जैम ही लगा दूंगी करके। और मैं अपने लिए बना रही थी चीनी वाले पराठे। मुझे चीनी वाले पराठे बहुत पसंद है, बचपन से ही मुझे बहुत पसंद है। जैसे मीठा खाने का मन करे तो मैं फट चीनी वाले पराठे बना लेती हूँ। वैसे ये मैंने बहुत टाइम के बाद बनाए हैं। तो सब ने कुछ ना कुछ खा लिया था तो फिर कोई खाने को नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने अपने लिए और शरण के लिए बस चीनी वाले पराठे बनाए थे। डैडी जी ने भी कहा कि वो नहीं लेंगे चीनी वाले पराठे। एक तरफ मैं रोटी सेक रही थी और एक तरफ मैं ब्रेड में जैम लगा रही थी। और जैम भी जो होती है ना वो मैं किसान की मिक्स फ्रूट जैम लेकर आती हूँ। वही हमारे घर में सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और शुरू से मैं वही लेकर आती हूँ और बच्चे भी खुश होकर खाते हैं। तो इस वजह से ना मैं वही लेकर आती। जब बच्चे छोटे थे ना तो कई बार बोलते थे मम्मा अपना पराठे के साथ ना जैम टिफ़िन में डाल दो। जब नर्सरी के जीवन में थे ना बच्चे तब से मतलब बच्चों को ये चीज़ बहुत पसंद है, यही वाली जैम। तो मैं यही जैम लेकर आती हूँ घर में। तो कभी ब्रेड में लगा के खा लेते हैं, कभी पराठे में लगा के खा लेते हैं। तो ये जैम मैं घर में हमेशा रखती ही हूँ। तो बस यहाँ पे मैं डैड जी के लिए खाना लगा रही थी और खाने में मैंने डैड जी के लिए ना सब्जी डाल दी थी और दही डाल दिया था और रोटी दे दी थी उनको। और बस मैं यहाँ इनके लिए ब्रेड में जैम लगाकर इनको भी दे दूँगी। और उसके बाद फिर हमारे जो मेरे और शरण के लिए पराठे थे बनाने थे वो भी बनाऊंगी। सबसे पूछ लिया था पर किसी को नहीं चाहिए थे, तो फिर मैंने अपने और शरण के लिए बस बनाना था। और साथ साथ में ना मैं चीज़ों को भी संभालती जा रही थी, क्योंकि जितना अपन ज़्यादा काम करते हैं, ये भी बना लो वो भी बना लो, तो उतना ही ना किचन में मतलब सामान बिखरता है, बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है। कई चीज़ें आके मतलब अपन वहीं रखते जाते हैं। तो इससे अच्छा ना उसको साथ साथ संभालते जाते हैं ना तो अपना ही काम आसान होता है। यानी हमें बाद में भी तो करना ही है, तो उसी समय कर लेंगे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। और यहाँ चीनी डब्बे में ख़त्म हो गई थी तो मैं चीनी भर रही थी। और दही भी मैं ना फ्रिज में रख दूँगी, नहीं तो दही बाहर रहता है ना तो फिर वो खट्टा हो जाता है। और मैंने इनको ना जैम ब्रेड जैम दे दिया था। अब मैं बनाने लगी थी चीनी वाले पराठे। तो चीनी वाले पराठे के लिए ना पहले मैंने पेड़ा ले लिया था। और इसके बाद क्या है ना, मैं ऐसे जैसे अपन हल्का सा बेल लेते हैं ना, बेल के ना मैंने उसमें थोड़ा सा तेल लगा लिया था अंदर में। और उसके बाद चीनी जितना आप मीठा पसंद करें, आप कम मीठा चाहते हैं तो कम डालें, और अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लें। और उसे अच्छे से फैला के ना उसको सब तरफ से फोल्ड कर लें।
और फिर उसे आटा लगा के हल्के हाथों से बेलना है, क्योंकि जो चीनी होती है ना फिर वो चिपकती है। तो हल्के हाथों से बेलेंगे और गरम तवे पे डाल देंगे। और इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे, तवे पे डालने के बाद अब इसको अपन हाथ नहीं लगाएंगे, नहीं तो अपना हाथ में छाले हो जाते, जल जाता है हाथ चाशनी की वजह से, क्योंकि चीनी जब गरम तवे पे जाती है तो वो पिघलती है तो हाथ जल जाता है। तो हमेशा मतलब पलटे का, सिप्पी का, अपन इन सब चीज़ों का सहारा लेंगे, हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे और इन्हीं चीज़ों से पलटेंगे और बस इसे सब दोनों तरफ से तेल लगा के अच्छे से सेक लेंगे। और ये इतने कुरकुरे होते हैं ना, इतने टेस्टी लगते हैं, मेरे को तो बहुत पसंद आते हैं और गरम गरम में ही ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने ना यहाँ बना दिया। उसके बाद रमन कहने लगा कि मम्मा मैं ये सब चीज़ें नहीं खाऊंगा, मेरे को ये भी सब्जी भी नहीं खानी है, मेरे को ब्रेड जैम भी नहीं खाना है। तो मैंने कहा फिर क्या खाना है? मैंने कहा पनीर पड़ा है, पनीर का कुछ बना दूँ, क्योंकि पनीर ना मैं हमेशा घर में मंगा के रखती हूँ। जैसे आज ख़त्म हुआ ना तो फिर मैं कल फिर मंगा लेती हूँ, क्योंकि कच्चा पनीर भी मैं डैडी जी को देती हूँ और घर में बच्चे भी खा लेते हैं कच्चा पनीर वगैरह। रमन थोड़ा पनीर कम खाता है, सिर्फ वो पनीर के पकौड़े पसंद करता है और वैसे वो पनीर बिल्कुल नहीं, पनीर की कोई सब्जी खाने को नहीं करता वो। तो मैंने कहा चल पनीर पड़ा हुआ है तो मैं पनीर का ही कुछ बना देती हूँ तेरे लिए। तो फिर कहने लगा चलो ठीक है मम्मा पनीर के पकौड़े बना दो। इन्होंने कहा चल उसको पनीर के पकौड़े बना के दे दे। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं पनीर के पकौड़े ही बना देती। तो यहाँ मैंने ना पनीर कट कर लिया और केटल में ना मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, जिसमें मैं पनीर को मतलब हमेशा मैं ना काटती हूँ ना पनीर, भले वो सॉफ्ट रहे कैसा भी रहे, लेकिन मैं उसको हमेशा गर्म पानी में डाल देती हूँ, जिससे वो धुल भी जाता है और वो सॉफ्ट भी हो जाता है। तो हमेशा मतलब धो के ही मैं यूज़ करती हूँ पनीर को। तो वैसे तो रमन ही लेकर आया था पनीर उसी दिन मॉर्निंग में। तो थोड़ा ना जैसे बच्चे जब जाते हैं ना तो कई लोग क्या करते हैं ना, जो अपन जिस दुकान से अपन लेते हैं तो बच्चों को देख के क्या करते हैं ना, वो लोग जैसे थोड़ा सा बासा सा दे देते हैं। तो उसी टाइप का मुझे लग नहीं रहा था कि वो ताज़ा फ्रेश बना है करके। और इतना टाइम था नहीं कि मैं घर में बनाती, तो फिर मैंने बाहर से मंगाया था। तो फिर रमन जब लेके आया तो थोड़ा सा हार्ड था, पर फिर भी ना मैंने उसको कट कर लिया और कट करके गर्म पानी में डाल तो वैसे भी वो फ्रेश हो जाता है। तो बाकी थोड़ा सा पनीर मैंने रख लिया था कि किसी को खाना होगा तो वैसे खा लेंगे। और बस मैं यहाँ पे ना बेसन घोलने लगी थी। तो इसको तो मैंने गर्म पानी में पनीर को भिगो दिया था और बेसन की तैयारी करने लगी थी और तेल भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। और जो सब्जी थोड़ी सी बची थी ना उसे भी मैं निकाल लूँगी, क्योंकि अब सब्जी किसी ने खानी नहीं थी, रोटी कोई खा नहीं रहा था। तो सब्जी भी मैंने छोटे में निकाल ली और उस बर्तन को धोने के लिए मैंने रख दिया था। और इतना हिस्सा मैंने प्लेटफॉर्म सरफेस का साफ़ कर दिया। और इसके बाद मैंने ना थोड़ा सा जो बेसन था वो डाल लिया है, उसमें नमक, मिर्च और थोड़ा सा जैसे कि मैं इसमें गरम मसाला डालती हूँ। और ये डाल के मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके ना इसे घोल लूँगी। और पनीर का भी जो पानी, गरम पानी था ना, वो मैंने निकाल लिया था। और इसे घोलने के बाद ना मैं पनीर को इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे मेरी इतनी मदद करते हैं ना, कैमरे के सामने नहीं आते वो, लेकिन कैमरे के पीछे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक दिन पहले मेडिसिन लेकर आई थी, वो मेडिसिन का डोज सर ने बहुत बढ़ा दिया था मेरा, क्योंकि मुझे मेडिसिन लेने के बाद भी नींद नहीं आ रही थी और मेरे दिमाग में जो भी चीज़ें चलती थी मुझे सपने में भी वही चीज़ें परेशान कर रही थी। यानी जागते हुए भी मैं परेशान रह रही थी और सोते हुए भी परेशान रह रही थी। तो सर ने डोज बढ़ा दिया था। और क्या है ना, जिस वजह से मेरी नींद भी पूरी नहीं हो रही थी और शरीर भी ना एकदम थका थका लगता था, क्योंकि जब नींद पूरी नहीं होती इंसान की तो वो वैसे ही डिस्टर्ब रहता है। और किसी टाइम तो फिर इंसान सोएगा ना, जब दवाई असर करती है तो फिर रात को नहीं तो दिन में नींद आती थी। जब मैं सर के पास गई तो उन्होंने डोज बढ़ा दिया था दवाई का। तो जब दवाई का डोज बढ़ाया तो वो इतनी ज़्यादा पावर की थी, मैं वॉइस ओवर करते समय भी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि मुझे नींद आ रही है, लेकिन काम तो करना ही है करके। लेकिन ऐसा हो गया था कि मुझे अचानक से चक्कर आने लग गए और बस मैंने बर्तन भी नहीं धोए और मैं फिर वैसे ही जाकर, मतलब मेरे बच्चों ने मुझे लिटा दिया, कहने लगे तुझे काम, मम्मा आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। और इन्होंने भी कहा कि तुझे काम करने की ज़रूरत नहीं, तू चुप करके जाके सो जा। और आप मानेंगे नहीं, दवाई खाते ही मुझे पता नहीं क्या होने लगा और मुझे इतने चक्कर आने लगे
और मैं खड़ी होने लायक भी नहीं रह गई थी। मुझे पकड़ पकड़ के मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे कमरे में लिटाया और उसके बाद फिर एसी वगैरह चालू किया। मैं पसीने पसीने हो गई थी, यानी इतना पसीना आ रहा था, एसी में भी मुझे पसीना आ रहा था। मेडिसिन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और मतलब मैं सो भी गई जल्दी, और मतलब मैं लेटी और मुझे कोई होश नहीं, मैं सो चुकी थी। और जब नेक्स्ट डे मुझे काफ़ी देर तक ये लोग उठाते रहे और इन लोग भी डर गए थे, लेकिन मैं उठ ही नहीं रही थी। और इतना ज़्यादा मतलब मेरे को नशा था दवाई का कि सुन सबकी बात रही थी, लेकिन मैं क्या बोल रही थी कोई समझ नहीं पा रहा था घर में। और ये भी डर गए थे, बच्चे भी डर गए थे। फिर उन्होंने सर को मैसेज किया कि उसकी हालत ऐसी हो गई है कि वो कुछ भी मतलब सुध बुध में नहीं है, वो क्या बोल रही है हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर सर ने कहा वो एक दवाई जो है वो आप बंद कर दीजिए। फिर मैं पूरा सारा दिन मेरा वही हाल रहा, और रात को जाकर शाम के टाइम में आपने देखा है, जैसे कि मैं इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, मैं कपड़े धो रही थी, तब मेरा दोपहर के बाद जाके मेरा उसका थोड़ा सा डोज मतलब नशा जो था दवाई का उतरा। फिर मैं काम करने लगी। सुबह नाश्ता भी मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों ने बनाया था, दोपहर को भी मेरे बच्चों ने मेरी हेल्प की थी पूरी बराबर से। और ऐसा नहीं है कि मतलब मैं काम करती हूँ, ऐसा नहीं है, मेरे हस्बैंड भी बहुत काम करवा देते हैं मेरे साथ जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है। तो बच्चों ने कमरे वगैरह साफ़ कर दिए थे, क्योंकि कल मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर सर ने रात को दवाई का डोज कम किया। फिर डोज कम करने के बाद मैंने जो मेडिसिन खाई है उसका भी डोज मतलब मेरे लिए तो वो भी हैवी था, क्योंकि वो एक मतलब जो मेडिसिन है वो एक और बढ़ी हुई है अभी भी। तो उस वजह से भी थोड़े से चक्कर आ रहे थे, पर इतना था कि हाँ मैं काम करने लायक थी, यानी मुझसे काम हो पा रहा था। तो इसी वजह से कल मैंने जो व्लॉग है अपलोड नहीं किया था। तो बस यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, तो मैंने ना पूरा किचन वगैरह साफ़ कर लिया, बर्तन धो लिए। पहले वाले जो बर्तन थे मैंने वो भी लगा दिए थे, और इस तरीके से मैं पूरा किचन साफ़ कर लेती हूँ। और क्या होता है ना, जब तक मैं किचन नहीं साफ़ करती ना, मेरे को चैन नहीं पड़ता। तो मतलब मैंने पूरा किचन अच्छे से साफ़ कर लिया, बर्तन धो लिए, जो सूखे बर्तन थे वो भी लगा दिए हैं। और इसके बाद ना जो नीचे के मतलब ये होते हैं ना ड्रॉर होते हैं, मैं इनको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। ये ना मैं डेली एक बार दिन में करती ही हूँ। आजकल ज़्यादातर ना मैं क्या करती हूँ, रात के समय में ही इन्हें पूरा अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, और रात को ही साफ़ कर लेती हूँ पूरा। और रात को साफ़ करने से क्या होता है ना, मॉर्निंग में किचन एकदम चमकती हुई साफ़ सुथरी मिलती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, और काम करने की भी इच्छा होती है। और अगर मैं अपनी आपके साथ प्रॉब्लम शेयर करती हूँ ना, तो मैं आपको अपनी फैमिली समझ के शेयर करती हूँ। तो ऐसा लगता है कि शायद मुझे मेरे लिए कहीं से कोई इलाज भी मिल जाए, तो हो सकता है कि मैं कोई इलाज मुझे मिल जाए, तो मेरी दवाइयाँ ये छूट जाए जिनके सहारे मैं जी रही हूँ। तो यही कारण है और कोई कारण नहीं है। और अब आप लोग भी जानते हैं कि मैं आप लोग के साथ ये सब बातें शेयर करती हूँ, इसी करके मैंने शेयर की थी आप लोगों के साथ बातें। और ये देखिए, मैंने किचन में आजकल मैं झाड़ू नहीं लगाती, जैसे आप लोगों ने मना किया था, तो मैं डायरेक्ट पोछा लगा देती हूँ ताकि किचन साफ़ सुथरी रहे। उसके बाद मैं आ गई थी खाना खाने के लिए। मैं, रमन, शरण और कोको बच्चे थे खाना खाने वाले। बाकी डैडी जी को भी मैंने पकौड़े भी बाद में दे दिए थे पनीर के, तो उन्होंने भी खा लिए थे। और वॉक कर रहे थे डैड जी खाना खाने के बाद। फिर मैंने पनीर के पकौड़े बनाए थे ना, तो वो भी डैड जी को दे दिए थे, तो डैड जी ने वो भी खा लिए थे बाद में। तो बाद में यहाँ मैं खा रही हूँ, कोको खा रहा है, इधर रमन बैठा है सोफे में, और शरण उधर बैठा था लैपटॉप में, पता नहीं क्या कर रहा था वो, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद वो गेम वगैरह खेल रहा था कि क्या। तो मैं यहाँ कोको सिर्फ पनीर के पकौड़े बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो मैं अपना तो चीनी वाला पराठा खा रही थी और कोको को मैं पनीर के पकौड़े खिला रही थी, क्योंकि चीनी वाले पराठे मैं उसे नहीं देती हूँ, मीठी चीज़ें मैं उसे नहीं देती हूँ। और ये है कि हाँ, पनीर का पकौड़ा हो गया, कोई चीज़ हो गई, तो वो बहुत खुश होके खाता है। कच्चा पनीर भी वो खा लेता है, उसको बहुत पसंद है। और जब मैं पनीर कट कर रही थी ना, तब भी आके वो चिल्लाने लग गया था कि मुझे पनीर चाहिए। फिर मैंने रमन को दिया, फिर रमन ने उसे दे दिया था पनीर।
और मैंने ना नया चश्मा भी ये वाला बनवाया है, तो ये भी थोड़ा सा लूज़ हो गया था, तो ये मुझे टाइट करके दे रहे थे, मतलब ना मेरे कान के पीछे चुभ रहा था, तो इन्होंने मुझे ठीक करके दिया कि ये ले, मतलब अब पहन ले, अब नहीं चुभेगा तुझे। तो बस यहाँ पे मैं खाना खा रही हूँ, और जो कोको है वो नीचे बैठा, वो भी खा रहा है, वो मुझसे मांगते भी जा रहा था, मैं भी खा रही हूँ और उसे भी खिला रही हूँ। तो चलिए मैं यहीं पर अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये बिल्कुल फ्री है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं लगती। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।